चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं 2024 का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा तो नहीं थे, वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने सॉल्यूशन के पढ़े थे, तो उसमें ये सवाल हमने कर लिया था, फिर एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। कौन सा सेल था? H2O2 सेल। ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में H2O2 सेल और रॉकेट कौन सी थी आपकी? सैटर्न वी। ठीक है, ये एक बढ़िया फ्यूल सेल है, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर होता है, जिसके कारण कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या H2O2 फ्यूल सेल को हम चार्ज कर सकते हैं? बताने से। इसके बाद दूसरा सवाल है, जो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये याद करके जाना कि कोलोचिस लॉ की डेफिनेशन ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये ऐसे लिख के दे देगा, कोलोचिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। ठीक है, इसका भी मतलब कोलोचिस लॉ को ही आपको डिफाइन करना है। कोलोचिस लॉ की डेफिनेशन यहाँ लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुमने याद करी थी कि कोलोचिस लॉ क्या कहता था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंप्लीट आयनाइजेशन इज अज्यूम्ड, the molar conductance of weaker electrolyte is equal to the sum of its ionic conductances। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो ये मान लेते हैं कि भैया कंप्लीट आयनाइजेशन हो चुकी है, उस समय जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस है वो उसके आयनिक कंडक्टेंसेस के सम के बराबर होती है। ये कोलोचिस लॉ है। फिर आपने दूसरा इसमें याद किया था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट लॉ ही पूछा जाएगा 100%। अगर आपको याद रखना तो उसे याद रखो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। कि भैया अगर इलेक्ट्रोड पे W ग्राम जो है अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q अमाउंट जो आपने उस पर चार्ज पास किया है। ये ज़रूर याद होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट। इसके बाद इसमें एक ये न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल ये आपका बेस्ड है मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे बेस्ड। तो आपको याद रखने फॉर्मूले ज़रूर। कंडक्टिविटी कप्पा से डिनोट करते थे। ठीक है, फिर मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m। तो कब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा से डिनोट करते थे, क्या फॉर्मूला था? 1/ρ मतलब RA/L। तो ऊपर L चला जाता था। इस वाले जो ये रेशियो है, L/A का रेशियो, इसको हम क्या कहते थे? सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा आपने लैम्डा m का फॉर्मूला याद किया था, कप्पा इंटू 1000/m। तो ये भी आपको, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो इन दोनों पे ही सवाल पूछा गया कि भैया लास्ट में वो बोल रहा है कि बताओ कंडक्टिविटी क्या होगा। मतलब मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो सवाल को हम पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, जितना बड़ा सवाल होगा वो उतना ही सरल होता है, तो मैं बस ध्यान से उसको पढ़ना है। पहली बात इसमें है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 200 ओम। इसका मतलब क्या है कि कोई सेल है, उसमें 0.2 मोल पर लीटर, ये मोलरिटी दे रखी है, उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम है। ठीक है, अब सेल यही है। सेल कौन सा है? यही। सेल बदला नहीं है, पर उसके अंदर का हमने सॉल्यूशन बदल दिया है। सॉल्यूशन बदल के हमने कर दिया 0.05। अब सॉल्यूशन बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा उस सेल का। तो रेजिस्टेंस बदल के अब कितना हो गया? 620। देखो सेल नहीं बदला है, सेल का जो खोखल होता है आपने देखा होगा, बैटरी में लगा देते हैं, वो वही है, बस उसके अंदर का सॉल्यूशन बदल दिया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है साहब, अब वो कह रहा है कि मोल इस जो ये आपने नया सॉल्यूशन भरा है ना 0.05 मोल पर लीटर, इसके लिए आपको इसकी कप्पा और लैम्डा m की वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब सेल नहीं बदला है तो उसमें L/A का जो रेशियो है सेल कांस्टेंट, वो कैसा रहेगा आपका? सेम रहेगा। तो पहले हम वही निकाल ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पहला सेल है, मतलब 0.2 मोल पर लीटर वाला, उसके लिए आपको क्या दे रखी है? उसकी कप्पा की वैल्यू दे रखी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कप्पा इक्वल्स टू
कप्पा इक्वल्स टू 1/r और L/A। ठीक है, कप्पा दे रखा है 0.0248, 1/r, इसके लिए r कितना दे रखा है 200। तो यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी L/A की वैल्यू। ये पहले आपको निकालनी है L/A की वैल्यू। 200 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो L/A की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.0248 इंटू 200। ठीक है, तो ये आपके L/A की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो 4.96। ये L/A की वैल्यू आ गई है, सेंटीमीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको यूज़ कर लेनी है जो इसके कप्पा की नई की वैल्यू होगी, कप्पा इक्वल्स टू 1/r नया होगा इंटू L/A। तो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा जो पहले था भैया। तो फिर इसमें क्या है कि जो आपका r है वो कितना हो गया अब इस बार, मेरे ख्याल से 620 था, 620 इंटू L/A। ये L/A की वैल्यू तो थी जो कितनी है 4.96। तो इसे सॉल्व करके जो भी आंसर निकालोगे वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी और निकालो। तो आपको पता है लैम्डा m क्या कहता है, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 ऑन m फॉर मोलैरिटी। तो ये कप्पा ऊपर आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1/620 इंटू 4.96। ये आपका कप्पा है 4.96। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का डिवाइडेड बाई मोलरिटी जो कितनी है 0.05। बस अब ये आपको सॉल्व कर देना है, इससे जो भी फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करके यहाँ आंसर लिखना। इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालो, मेन चीज़ याद रखो, फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है वो चीज़ें याद रखो। न्यूमेरिकल्स जिसने पूछे जाने हैं, जैसे कि इस चैप्टर में और नहीं पूछा गया है, और नस्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे सवाल ज़रूर बनेगा। ठीक है, वो आप गिब्स फ्री एनर्जी उसको भी याद रखेंगे, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बाकी चीज़ कल डिस्कस करेंगे।